ये जो बच्चे हैं इनमें भी बाज़ दफ़ा कुछ बीमारियां आ जाती हैं। क्या माँ की ग़िज़ा बेहतर होने से इन बच्चों को ठीक किया जा सकता है? कोई 2.5-3 महीने का बच्चा था, उसको हार्ट इशू बना हुआ था। डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ इसको के ओपन हार्ट सर्जरी करवाएं। 2.5 महीने के बच्चे को हम दवाई कैसे खिलाएं? ये मेरी लाइफ का पहला केस है इस तरह का। हर्बल मेडिसिन डायरेक्टली कैसे किस तरीके से दें। उसके बाद मैंने उसकी माँ को चेक किया और उसकी हिस्ट्री ली। अब मैंने जो बच्चे को दवाई देनी थी उसकी माँ को वो दवाई खिलाई, उसकी माँ की उम्र के मुताबिक उसकी डोज बनाई दवाई की, टोटली मदर फीड पे ले आए। उन्होंने कहा जी ठीक है। जो मेडिसिन आप बच्चे को देना चाहते थे आपका कहना वो बच्चे माँ को दी और उसकी मदर फीड में उसका इफेक्ट आया और मदर फीड के साथ बच्चा जो है इम्प्रूव किया। ये जो बच्चे हैं यानी न्यू बॉर्न या नौनहाल बच्चे छोटे, इनमें भी बाज़ दफ़ा कुछ बीमारियां आ जाती हैं। क्या माँ की ग़िज़ा बेहतर होने से इन बच्चों को ठीक किया जा सकता है? बड़ा सवाल निकाला। ये वो है जो मैंने केस डिस्कस किया, आपने उसको सवाल बना लिया। ऐसा ही है ना। देखें, एक पिछले दिनों एक केस आया मेरे पास, बहुत छोटा बच्चा जी, अभी कोई 2.5-3 महीने का बच्चा था। ठीक। उसको हार्ट इशू बना हुआ था। डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ इसको के ओपन हार्ट सर्जरी करवाएं, कुछ कहते हैं कि जी आप इसकी बाईपास करवाएं, कोई कहता है कि इसमें कैसे हम स्टेंट डालेंगे, वगैरह वगैरह। डिफरेंट इश्यूज हैं, हर एक की डिफरेंट डॉक्टर की मुख्तलिफ ओपिनियंस थी जी, मशावरतें थी। ठीक। वो केस मेरे पास आया किसी रेफरेंस से। मैंने देखा कि अब ये 2.5 महीने के बच्चे को हम दवाई कैसे खिलाएं। ठीक। मैंने उसकी सारी हिस्ट्री देखी, उसको मैं स्टडी कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसमें तवज्जो अल्लाह की तरफ जब की तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ, इतने छोटे बच्चे को हम हर्बल मेडिसिन डायरेक्टली कैसे किस तरीके से दें, क्योंकि अगर हम सफूफ में देते हैं तो वो भी खिलाना है, खिलाई तो जा सकती थी। ये मेरी लाइफ का पहला केस है इस तरह का। ठीक। मुझे जो सोच आई मैं उस सोच पे चल पड़ा। ठीक। मैंने उस पेशेंट बच्चे को चेक किया, उसकी सारी हिस्ट्री ली, उसके बाद मैंने उसकी माँ को चेक किया और उसकी हिस्ट्री ली। ठीक हो गया। उसके बाद आप हैरान होंगे कि मैंने दवाई जो है वो बच्चे को नहीं दी। ठीक हो गया। मैंने उसकी माँ को दवाई खिलाई। एक और माँ जो थी वो बिल्कुल हाँ, माँ ठीक थी, तंदुरुस्त थी, She was absolutely right. हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया। अब मैंने जो बच्चे को दवाई देनी थी मैंने उसकी माँ को वो दवाई खिलाई, उसकी माँ की उम्र के मुताबिक उसकी डोज बनाई दवाई की। अच्छा, माँ की उम्र के मुताबिक ही बनाई डोज बनाई। ठीक। और खिलानी बच्चे को थी। अब हमने किया क्या कि मैंने उस खातून को कहा कि बेटा आपने ये दवाई आपने खानी है। उसने कहा जी मैं तो ठीक हूँ। मैं कहा मैं फीड खुद करा रही थी तो थोड़ा बहुत बीच में कोई दूसरा करते थे, डब्बे का दूध ये वो, मैंने कहा जी वो बिल्कुल मदर फीड था, टोटली मदर फीड पे ले आए। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब हमने माँ को दवाई शुरू करवा दी और 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। माँ को दवाई कराने से और माँ के माँ दवाई खा रही है, माँ दवाई खा रही है, माँ ग़िज़ा पे अमल कर रही है कि कौन सी ग़िज़ाएं खानी है तो अब तुमने ये खानी है, और कौन सी नहीं खानी जो बच्चे ने नहीं खानी थी हमने माँ की बंद करवा दी। अब माँ परहेज कर रही है, माँ खुराक पे अमल कर रही है और माँ दवाई खा रही है, और उसकी ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए दवाई का इफेक्ट जो है वो बच्चे को जा रहा है और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले सारे मैक्सिमम लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हैं और हमें कोई 2.5-3 महीने हो गए उसका इलाज करते हुए। तो सर ये है कि आप फितरत और नेचर को कैसे डील करेंगे और बैक टू नेचर होना है। ये जो पहले ज़माने में माएँ खुद दूध पिलाती थी करती थी, उसमें यानी किस कदर ग़िज़ाइयत है और क्या चीज़ें हैं कि आप उसी पे आ रहे हैं। ठीक, तो वो यानी एक मेरे ख्याल में कि आप मेरे नज़र में भी ये पहली चीज़ आई है और आप कह रहे हैं कि आपका भी माशाल्लाह को 30 साल से प्रैक्टिस में ये पहली दफ़ा है कि मैंने इतने छोटे बच्चे को और किस तरीके से उसको कोई डरने लगा तजर्बा कर दिया, माँ दी तबीयत ना खराब हो जाए। ऐसा नहीं है, माँ तो बता सकती है ना। ठीक, हाँ तो बता भी देगी। अच्छा, अब मजे की बात आपको बताऊं, आपने जो माँ के ट्रीटमेंट किया अब वो किस बिहाफ, मतलब थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। माँ बच्चे को तो एक प्रॉब्लम था, ठीक है, माँ वाज एब्सोल्युटली फाइन,
ठीक है। आपने जो मदर का ट्रीटमेंट किया उनको किस स्टेज पे ले गए, यानी किस क्या ज़हन रख के आपने उनको मेडिसिन दी, इनको क्या होना चाहिए? उसकी हमने उसको ना एज ए कैरियर लिया। ठीक है। जैसे आप कोई चीज कहीं पहुंचानी है जी जी, तो आप उसकी फीड और उसके थ्रू लेके जा जो मेडिसिन आप बच्चे को देना चाहते थे, आपका कहना वो बच्चे माँ को दी, और उसकी मदर फीड में उसका इफेक्ट आया और मदर फीड के साथ बच्चा जो है इम्प्रूव किया। अब दूसरी बात कि हम माँ को हर वीक में कोई 1-2 फोन में या वो कर रहे थे, ठीक, हम उसका फॉलो अप भी ले रहे थे। 1 महीने बाद जब वो खातून आती है, बच्चे को मैं चेक करता हूँ, उसकी नब्ज देखता हूँ, उसके हालात पूछता हूँ तो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हमारा पहले से माशाल्लाह बहुत बेहतर है, ठीक, इम्प्रूव किया। उन खातून से मैंने पूछा बेटा आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? उसने कहा जी मैं पहले जहां अपने आप को समझती थी मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं उससे भी और ज्यादा बेहतरी की तरफ गई और मेरी तंदुरुस्ती उसमें 4 चांद और लग गए। यानी वो मेडिसिन से वो भी बेहतरी की तरफ आ गई और बच्चा भी बेहतरी की तरफ, क्योंकि जो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज है ना जी, वो मिजाजों को देखता है और मिजाजों के क्लाइमेट चेंजेस को ठीक करता है। ठीक, हम बीमारी नहीं देखते, हम उसके सिम्टम साइन नहीं देखते, वो क्या कह रहा है, तकलीफें क्या शो कर रहा है, हम रूट कॉज पे होना तो ये थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, उधर जाकर दाखिल करा दो, उसके टेस्ट करो, ये करो वो लाएं ऐसी कोई साइंस है कि दवाई माँ को खिलाई जाए, बच्चे से इफेक्ट भी आए, बच्चा बेहतर भी हो, इम्प्रूव भी करे। डॉक्टर होता तो एंटीबायोटिक दे दे के बच्चे को तूड़ा पट देनी है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत अच्छा साइन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो नाज़रीन आज जैसे आपने देखा सुना, ये मेरे लिए भी एक बड़ी खुशाइंद और हैरान कुन बात थी, और आप इसको कह रहे हैं कि बड़ी ये इंटरेस्टिंग भी और बहुत यानी आप कहीं मुफीद बात भी कि एक माँ को देख लेना चाहिए कि उनकी ग़िज़ा, उनकी तबीयत, उनके मिजाज से उनके बच्चे के ऊपर कितने असरात जो हैं वो आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से हम दोबारा इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपने मेज़बान अरशद सुल्तान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करें।